जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे आध्यात्मिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्ति के जीवन में आ रही समस्या, दुखों तथा अशांति का निवारण कैसे होगा। जिसमें हम जीवन जी रहे हैं, ये कलयुग चल रहा है। इस समय घोर अपराध भी हो रहा है, हिंसा भी हो रही है, व्यभिचार भी हो रहा है, कलेश भी हो रहा है, दोष व्यक्ति भी हो रही है, कोई किसी को अपमानित कर रहा है, कोई धन की लालसा में आगे बढ़ा हुआ है। तो इन सभी विकारों को दूर कैसे किया जाए। जैसे हमें जन्म मिला है केवल प्रभु का स्मरण करने के लिए, लेकिन प्रभु की ऐसी विशाल माया है कि उस माया के चपेट में हम आ गए हैं और माया के कारण ये संसार के भोग हमें अच्छे लग रहे हैं। जैसे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 महाभूत हैं। इन्हीं में आदमी आनंद मान रहा है। जैसे ये मैं खा लेता हूँ, ये सूंघ लेता हूँ, ये पी लेता हूँ, इससे मैं सुखी हो जाऊँगा। और नाना प्रकार के भोग वासनाओं के पीछे वे घूमता रहता है। केवल वासनाओं के चक्कर में, काम के चक्कर में वो इधर उधर मारा भटकता फिर रहा है, लेकिन उसे शांति प्राप्त नहीं हो रही। शांति उसे कैसे मिलेगी? तो ध्यानपूर्वक सुने कि शांति उसे प्राप्त करने के लिए प्रभु के श्री चरणों की आसक्ति प्राप्त करनी होगी और सद्गुरुदेव भगवान की उन्हें प्राप्ति होना आवश्यक है, क्योंकि बिना गुरु के कोई भवसागर को पार नहीं कर पाया है। जैसे ही आपको गुरु की प्राप्ति होगी और गुरु द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, नाम है, उसका हम जाप और स्मरण करेंगे, तब आपके अंदर एक ऊर्जा शक्ति का विकास होगा, आध्यात्मिक शक्ति आएगी। उससे आप ये जो संसार की भोग वस्तें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इन सबको परास्त करते चले जाएंगे। जैसे ही आपके थोड़ी सी विपत्ति आती है, आप टेंशन में हो जाते हैं, चिंताओं में आ जाते हैं, तथा उसी का चिंतन आपके दिमाग में चलता रहता है। या आपके किसी से लड़ाई हो गई, तो लड़ाई होने के बाद में आपका चिंतन हमेशा उसी व्यक्ति का बुरा करने में लगा रहेगा। कैसे मैं उसे हरा दूँ, कैसे मैं उसका बुरा कर दूँ। कुछ भी चीज़ हो गई, वो दोष वृत्ति हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि आपने जो कार्य किया वो सही नहीं किया। सही किया होता तो मन आपको जलाता नहीं। अगर आप किसी से भी व्यवहार में अगर दैन्य बने रहेंगे, किसी ने कोई भी आपको गलत बोल रहा है, आप सुन के निकल के चले गए, तो आपकी विजय हो जाएगी, क्योंकि फिर आपका मन अशांत नहीं होगा। क्योंकि मन अशांत होता है, हम किसी से गलत वाणी से कोई शब्द बोलते हैं या नाना प्रकार की फालतू की बातें करते रहते हैं, तो वही चिंतन हमारे मन में आ जाता है। इसलिए वो मन हमें परेशान करता है और वो हमें गलत मार्ग की ओर ले जाता है। जैसे जैसे जो भोग वस्तें आप भोगोगे, उसी का चिंतन आपको होगा। विषयों का चिंतन करोगे तदात्म होके, तो विषयों का चिंतन होगा। और प्रभु का स्मरण करोगे, प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करोगे, नाम जप करोगे, तो उन्हीं का स्मरण होगा। जैसे आपके मन में आप जो भी चीज़ों का स्मरण करते हो, संसार के परिवार, सगे संबंधी, पुत्र, ये सभी मोह हैं। आप जिसमें परिवार में भी आप मोह कर रहे हो, वो भी परिवार आपका नहीं रहेगा, क्योंकि ये शरीर कुछ समय के लिए मिला है और अंत समय में आपका जो शरीर छूटेगा, उस समय आपको सभी चीज़ें याद आ जाएगी। क्योंकि अंत काल में इतनी दर्द और पीड़ा होती है कि मनुष्य अपने कर्म को देख के भयभीत हो जाता है कि मैंने ऐसे कर्म किए जिससे मुझे वापस दुर्गति को जाना पड़ रहा है। क्योंकि मन पछताइए अवसर बीते, वो वाली बात है कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं किया, पूरा जीवन हमने केवल भोग वासना भोगते भोगते और उनमें किसी में भी सुख नहीं मिला, सब भोग भोग लिए, लेकिन आखिर जाके हमें मृत्यु को ही स्वीकार करना पड़ा। क्योंकि मृत्यु सत्य है और ये मृत्यु लोक है, ये संसार मृत्यु लोक है। इसे दुखालयम अशाश्वतम कहा गया, या दुख के अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको दुखों से परे जाना है, भगवान की माया से परे जाना है, भगवान की शरण में जाना है, तो नाम स्मरण स्टार्ट कीजिए। क्योंकि नाम के प्रभाव से आपके पुराने जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे और इस जन्म में प्रभु आपको सामर्थ्य देंगे कि आप यहाँ पे जो आपके पुराने जन्म के जो कर्म हुए, पापाचरण हुए, इस जन्म में आपको प्रारब्ध बन के वो आपके सामने आएंगे, तो उन्हें भी आप आराम से सहन करके प्रभु के श्री चरणों की
आसक्ति प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु के श्री चरणों की आसक्ति के बिना, नाम जप के बिना आप भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे जीवन में हमसे ऐसे ऐसे कर्म हो गए हैं कि उनकी भी सज़ा हमें नहीं मिली है। आप खुद सोच के देखिए कि आपको सब कर्मों की सज़ा मिल गई? नहीं, क्योंकि हमारे भगवान बहुत कृपालु है, प्रभु श्री कृष्ण बहुत प्रभालु है, वो हम पे दया करते हैं, इसलिए हमारा जीवन आनंद से जा रहा है। क्यों ना हम प्रभु का स्मरण कर दें, नाम जप कर देते हैं, उससे हमारा आनंद आ जाएगा और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और हमारे जीवन में जो हमने गलतियाँ की उन्हें हमें सुधार करके प्रभु से माफ़ी मांग के इन सब भवबंधन को तोड़ के हमें ये जन्म मरण का चक्कर छूट जाए, फिर वापस हमारा जन्म नहीं हो और हम संसार में सुख प्राप्त करें, इस लोक में और परलोक में दोनों जगह हमें आनंद प्राप्त हो। यही कहने का मेरा मकसद है। आप नाम जप स्टार्ट कर दिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।